हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे को बहुत ही कमेंट आती है ये दो प्रॉब्लम के बारे में कि हम जैसे ही पावर की को प्रेस करते हैं हमारा एम्पियर 20 या 30 तक लेता है, और जैसे हम पावर की को छोड़ देते हैं तो हमारा एम्पियर 0 हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, हम जैसे ही पावर की को प्रेस करते हैं हमारा एम्पियर 55 या 60 तक लेता है, और जैसे ही दोस्तों हम पावर की को छोड़ देते तो हमारा एम्पियर वही के वही रहता है। हम कुछ नहीं करते तो भी हमारा एम्पियर स्टॉक हो जाता है। तो ये दो प्रॉब्लम आपको बहुत ही देखने को मिलती होगी, और ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से आती है और किस तरीके से आती है वो सब आपको ट्रेसिंग दिखाऊंगा कि आपके पास भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको किस तरीके से ठीक करना है। तो मैंने कोई इसमें डायग्राम की मदद से इसको ट्रेस नहीं किया था। मैंने ऐसा फ़ोन मेरे पास आया था, मैंने 2-3 बार इस तरीके के फ़ोन ठीक किया है, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कोई डायग्राम की मदद से नहीं बता रहा हूँ कि कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन आए और आपके मगज में ऐसा डाउट होता है कि हमारे पास डायग्राम नहीं, हम इसको कैसे ठीक करें, तो ये जो आपके मन में डाउट है वो डाउट सब आपको क्लियर करना है। तो आपको इस तरीके से पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ पहली प्रॉब्लम कि हम यहाँ पे इस तरीके से डीसी के साथ कनेक्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम यहाँ पे जैसे ही पावर की को प्रेस करते हैं तो हमारी डीसी में कितनी रीडिंग आ रही है, 69 तक हमारी रीडिंग आ रही है। तो हम देख सकते हो यहाँ पे हमने पावर की को छोड़ दिया है तो भी हमारी यहाँ पे वही के वही रीडिंग है, उससे आगे रीडिंग भी नहीं बढ़ती है। तो उस कंडीशन में हमें कहाँ पे काम करना चाहिए वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी रीडिंग वही के वही है। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करूँगा तो हमारे 69 तक हमारी रीडिंग स्टॉप हो चुकी है। तो उस कंडीशन में आपके पास ऐसा फ़ोन आया होगा तो आप लोगों ने सीधा पावर एसी पे काम किया होगा। तो इस तरीके से आपको पावर एसी में सीधा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम आती है वो 70% आपकी सीपीयू से प्रॉब्लम आती है। आपका फ़ोन गिर जाने की वजह से या फिर वाटर डैमेज के हिसाब से आपकी जो सीपीयू की बॉल्स होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको सीधा पावर एसी में काम नहीं करना है वो प्रॉब्लम में। आपको सीपीयू को एक बार आपको पेस्ट लगा के एक बार हीट मार के सीपीयू को थोड़ा हल्का सा हिला देना है। अगर हिला देने से के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको सीपीयू को एक बार रिबॉल करना है। तो सीपीयू रिबॉल करने से पहले भी आपको एक बार चेक कर लेना का है कि हमारी पावर एसी के बाजू में जो बक कोयल होती है उसको आपको सही तरीके से चेक करना है कि हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारी कोयल ओपन हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको आती है, कोयल शॉर्ट हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, कैपेसिटर हमारा शॉर्टिंग हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये सब ट्रेस करना होगा, आपको 1-2 घंटा निकालना पड़ेगा इस तरीके की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। आपको चार्जिंग जैक लगाते हो तो ये 10 मिनट में कर देते हो। तो उन भाइयों को मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ। तो ये जब प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए आपको 2 या 3 घंटे का टाइम लगेगा, आपको आराम से ही काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आप ठीक कर पाओगे। तो आपको 5-10 मिनट में इसमें ठीक करने का नहीं है, आपको 2-3 घंटा इसमें आराम से काम करना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम आए तो हमें यहाँ पे सीपीयू की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। तो बाद में आपको ये एम्पियर मीटर के बारे में भी दिखा दूंगा कि एम्पियर मीटर से भी हम इसको किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा पक्का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो आपको लास्ट में भी दिखा दूंगा। तो हमें पहला फ़ोन के बारे में दोस्तों में पता चल गया कि हमारा पहला फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू के आ सकती है। तो हमने इस तरीके से इसको चेक किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको दूसरे बोर्ड में चेक करवाता हूँ कि दूसरे बोर्ड में हमारी क्या रीडिंग आ रही है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं आपको डीसी में दिखाता हूँ पहले। तो हमारे यहाँ पे कोई भी एम्पियर नहीं ले रही है। तो अभी हम यहाँ पे पावर की को प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम पावर की को प्रेस करते हैं, हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, 54 या 60 तक हमारी रीडिंग आती है। जैसे ही पावर की को छोड़ देते हैं हमारी एम्पियर 0 हो जाती है। फिर से हम प्रेस करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे पावर की को फिर से प्रेस करेंगे तो हमारी रीडिंग कुछ लेते हैं, फिर हमारी रीडिंग 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपकी 3-4 तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों आपकी सॉफ्टवेयर की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम होगी आपकी जो कैपेसिटर होते हैं वो ओपन हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बक कोयल होती है जो हमारे सीपीयू को वोल्टेज मिलती है, वो बक कोयल ओपन हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और हमारी पावर ऐसी ख़राब हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको चेक करना है आपको कि हमारी बक कोयल खास चेक करना है। आपका रजिस्टर
सॉरी रजिस्टर नहीं, कैपेसिटर तो आपका प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी बक कोयल से आती है। तो आपको बक कोयल को सही तरीके से चेक करना होता है कि हमारी ये ओपन हो जाने की वजह से भी ये हमारी ये जो कुछ रीडिंग लेता है, ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। फिर आपको एक बार वोल्टेज भी आपको चेक करना है। तो आपकी बक कोयल पे कई बक कोयल में आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी 2.4 या 1.7, 2.6 इस तरीके की आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी। और आपको रजिस्टर कैपेसिटर में आपको 3.6 या 3.3 इस तरीके की वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इस तरीके से एरिया में आपको चेक करना है कि हमारे कौन से वोल्टेज ड्रॉप है, कौन सी हमारी वोल्टेज मिसिंग है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। यदि दोस्तों हमारा ये पावर आईसी के बाजू में जो हमारा कैपेसिटर है, हमारी बक कोयल है, हमारी वहाँ पे कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है, तो हमें एक बार पावर आईसी को चेंज करना है। पावर आईसी चेंज करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो हमें सीपीयू के ओर काम करना है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम सीपीयू से भी आ सकती है, पावर आईसी पे भी आ सकती है, बक कोयल से भी आ सकती है, सॉफ्टवेयर में से भी आ सकती है, और हमारे कैपेसिटर में से भी आ सकती है। तो 4-5 तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम एक तरीके से आसान भी है और एक तरीके से हार्ड भी हो सकती है। तो आपको सीधा सीपीयू और एमएमसी में काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले पावर में ही काम करना है, फिर पीएम में काम करना है, पीएमआई में भी काम करना है। सीधा सीपीयू और एमएमसी में काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको इस फ़ोन को भी ठीक करने में 3-4 घंटे का टाइम लगेगा। उसको भी आपको आसान तरीके से ट्रेस करके ठीक करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से चेक करना है। मैंने जिस तरीके से आपको ट्रेसिंग बताई है उस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एम्पियर मीटर के बारे में कि हम इसको थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारा एम्पियर मीटर से भी चार्जिंग के साथ कनेक्ट करने के बाद कि हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हमें थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हैं। तो वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में कि हम इसको किस तरीके से उसको चेक करते हैं, हमारी कितनी रीडिंग आती है, तो हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहला प्रॉब्लम था हमारा वो सीपीयू से इसका प्रॉब्लम था, हमने इसको ट्रेस कर लिया था। तो अभी हम इसको एम्पियर मीटर से कैसे चेक करेंगे कि हमारे सीपीयू में प्रॉब्लम है। तो उसका जो हम चार्जिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा कुछ एम्पियर हमारा कम ज़्यादा होना चाहिए, 1 एम्पियर आना चाहिए, 1.2 एम्पियर आना चाहिए, 69 एम्पियर आना चाहिए, 0.50 एम्पियर आना चाहिए। इस तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमारा स्टॉक हो जाता है तो हमारा सीपीयू में इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है एम्पियर मीटर में। तो अभी हम आपको चेक करवाते हैं। तो हमारा 46 पे हमारा एम्पियर स्टॉक हो चुका है। तो इसका मतलब है जो हमने इसको ट्रेस किया था, हमारा सीपीयू में प्रॉब्लम थी, वो हमारी एकदम प्रॉपर थी। हमारा इस फ़ोन में सीपीयू में प्रॉब्लम है। तो अभी हमें क्या करना है, सीपीयू को एक बार रिबॉल करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम मैंने 4-5 फ़ोन इस तरीके से ठीक किया है, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी मैंने कोई ट्रेसिंग का मैंने कोई भी बुक नहीं लिया था, मैंने कोई ट्रेसिंग का मोरेनो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कोई भी वोल्टेज के बारे में इस तरीके की कोई यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैंने इस तरीके से ट्रेस किया है अपने हिसाब से ही, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास मोरेनो होगा तो उसमें से आप वोल्टेज चेक करके भी कर सकते हो। तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है, बाकी मैं कोई मोरेनो यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको पहला फ़ोन के बारे में दिखा दिया है, उसमें सीपीयू की प्रॉब्लम थी। तो अभी मैं आपको दूसरे बोर्ड में दिखाऊँगा कि दूसरे बोर्ड में हमारी कितनी रीडिंग आती है। तो अब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं उसकी चार्जिंग के केबल को भी यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, और बैटरी को भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और अभी हम यहाँ पे चार्जिंग लगाएंगे और हमारे एम्पियर मीटर में हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कि हमारी कितनी रीडिंग आती है। तो आपको पता ही होगा कि मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी कि हमारी 0.2, 0.5 इस तरह की रीडिंग आती है, तो हमारी पावर एसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा भी मैंने काम करके भी दिखाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा एम्पियर 0 आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम इसकी वोल्टेज आपको चेक करवाएंगे कि बैटरी कनेक्टर पे हमारी कितनी वोल्टेज आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम बैटरी को थोड़ा रिमूव करते हैं और हम यहाँ पे इसकी वोल्टेज आपको चेक करवाते हैं। तो अभी हमारे देखिए दोस्तों 1.7 वोल्टेज ही आ रही है, हमारी प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पावर एसी ने भी किसी ने छेड़छाड़ी की थी इसमें, तो हमारी पावर एसी में भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों हमारी इस फ़ोन में पावर एसी में भी हो सकती है या तो फिर सीपीयू में भी हो सकती है। तो हमें एक बार पावर एसी को सबसे पहले रिबॉल करना है। रिबॉल करने के बाद इसको ट्राई करना है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होता है कि नहीं। अगर इससे हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आगे हमें सीपीयू में काम
करना है। तो इस तरीके से इसकी ट्रेसिंग होती है। तो कई भाइयों को पता नहीं था कि इस प्रॉब्लम को हमें कहाँ पे काम करना चाहिए। हमें PMI को भी चेक करना चाहिए, हमें PM को भी चेक करना चाहिए, हमारी बक कॉइल को चेक करना चाहिए, हमारे कैपेसिटर को चेक करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ट्रेस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।